हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है एचपीसीएल की तरफ से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीसीएल ने अपना शॉर्ट नोटिस रिलीज किया था और अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एचपीसीएल को टारगेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, चाहे वो ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट्स हों या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हों। तो यहाँ दोनों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो एक महारत्न सीपीएसई है, तो काफ़ी अच्छी इसकी सैलरी पैकेज भी आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेरियस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं 25 फरवरी 2026 से, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट्स 25 मार्च 2026 रहेगी। इसकी लास्ट डेट से पहले आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोजीशन आ जाती है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन डिसिप्लिन वालों के लिए रहेगा। पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 रहेगा। 10 वैकेंसीज हैं, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन वालों के लिए रहेगा, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा वालों के लिए रहने वाला है। 19 वैकेंसीज, 25 मैक्सिमम एज, 30,000 से 1,20,000 पे स्लैब रहेगा। और इसके अलावा मैकेनिकल में 207 वैकेंसीज आपकी रहेगी, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल में है 117 वैकेंसीज, केमिकल में 27 वैकेंसीज, वहीं क्वालिटी कंट्रोल में भी 12 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एचआर, फायर एंड सेफ्टी एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियर की अगर हम देखें तो 72 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। 50,000 से 1,60,000 का पे स्लैब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए रखा गया है। इसमें आपके पास 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियर से तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी है, तो इसमें अगर आपने अपना बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। वही सेम स्लैब रहेगा आपका 50,000 से 1,60,000 का, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसीज 37 आपकी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है। सिविल में आपकी 17 वैकेंसीज, केमिकल में 15, और यहाँ पे फाइनेंस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे अदर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आईएएस वगैरह के लिए भी हैं। जैसे अगर हम ऑफिस आईएएस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। टोटल 20 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट हिंदी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रखी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी अदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें तो 60,000 से 1,80,000 का रहेगा। इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो या इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स के लिए हो, तो उनमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो काफ़ी अदर स्टूडेंट्स होंगे अगर वो इन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स हो या फिर इसके अलावा पेट्रोकेमिकल हो, काफ़ी अदर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कर रखी हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शंस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए, वही सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो सिविल में आपका स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपने डिसिप्लिन से कर रखा है उसकी आपकी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आपका फंक्शंस क्या क्या रहेंगे ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट जो भी होगी उसमें आप क्या फंक्शंस करेंगे, अपनी कोर ब्रांचेस से रिलेटेड आपका यहाँ पे पूरा वर्क रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम यही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इन्होंने पूरा फंक्शनिंग दे रखी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो सीनियर ऑफिसर की यहाँ पे पूरी पोस्ट का जो है इंफॉर्मेशन मेंशन है। आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारी जो पोस्ट हैं वो एक्सपीरियंस वालों के लिए रहने वाली हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस डिसिप्लिन्स में तो आप यहाँ पे इसको फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं www.hindustanpetroleum.com पे। यहाँ पर जा कर के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल आउट करेंगे, जिससे आपसे कोई भी यहाँ पे मिस्टेक ना हो। क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है, और अनरिजर्व OBC NCL और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000 प्लस GST 180 रुपीज़ यानी 1180 रुपीज़ यहाँ पे आपका रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि अदर कैटेगरीज के लिए रहने वाली है। SC ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो गया है 25 फरवरी से, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग पोजीशंस जो हैं उनके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिटन आपका विद रिगार्ड टू रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 1 ईयर का, अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अदर जो आपका रहने वाला है, क्या क्या और आपकी चीज़ें रहने वाली हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका ऑन द डेट होना चाहिए। अलग अगर आप कोई भी अदर डेट का डालते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लोग है। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का प्रोबेशन होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी आपका इसमें मेंशन है। और अगर हम आगे देखें तो सर्विस बॉन्ड और रिटेंशन बॉन्ड हर एक यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में साइन जरूर करवाया जाता है। एमएलमेंट्स की बात करें पे स्केल की तो 30,000 से 1,20,000 का कॉस्ट टू कंपनी CTC आपका अप्रॉक्सीमेटली बनेगा क्या 10.88 लाख का। वहीं अगर आपकी सैलरी, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपकी सैलरी बनती है 60,000 से 1,80,000, तो आपका 21.77 लाख आपका CTC अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनता है। तो पूरे यहाँ पे आपका जो एमएलमेंट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो वेरियस शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक जैसे CBT, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी है, टेक्निकल इंटरव्यू, ये आपका एडमिनिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। CBT की बात करें अगर एप्लीकेबल विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर लीगल भी क्वेश्चंस रहेंगे HR ऑफिसर्स के लिए। तो जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। 2 पार्ट्स में रहेंगे। सेकंड आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए रहेगा। CBT आपका जो टेंटिवली डेट है वो 3 मई 2026 है, तो टाइमलाइन भी दे दी है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम देखें जो टेस्ट और क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। इसके बाद अलावा आपका जो कैंडिडेट लॉगिन है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ आपका CBT बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।